हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक इज फ्रेजल वर्ब, टीजीटी, पीजीटी, एलटी फॉर ऑल एग्जाम्स। ये कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जो एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब, आज का फ्रेजल वर्ब हम एक लुक का देखेंगे और एक पुट का देखेंगे। ठीक है, तो लुक फॉर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक फॉर से। ठीक है, लुक फॉर मीन्स हो गया ट्राई टू फाइंड। ट्राई टू फाइंड, खोई हुई चीज़ ढूंढना, हिंदी में भी मेंशन कर रखा है। देखिए, लुक फॉर मीन्स क्या हो गया? ट्राई टू फाइंड। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, माइंड में सेट होता जाएगा। ट्राई टू फाइंड मीन्स हो गया लुक फॉर। क्या हो गया? इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? खोई हुई चीज़ ढूंढना। ठीक है, खोई हुई चीज़ ढूंढना, ट्राई टू फाइंड। नेक्स्ट, इसका अब एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। मोहन इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। देखिए, ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब है, इन्हें अगर हम अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारे आएंगे। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं वही लिए गए हैं जो हमारे एग्जाम में बेसिकली आते हैं। ठीक है, यानी मोहन नई जॉब ढूंढ रहा है। ठीक है, सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है। मोहन एक नई नौकरी की तलाश में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लुक अप। अब देखते हैं लुक अप को हम। ठीक है, लुक अप का क्या हो गया हमारा? ऊपर देखना या नज़र फेंकना। ठीक है, नज़र फेंकना या ऊपर देखना। टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, लुक अप। इसका मतलब क्या हुआ? लुक अप का टू सर्च फॉर अ इंफॉर्मेशन क्या होगा? नज़र फेंकना या ऊपर देखना। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, तब समझ में आएगा ठीक से। यू आर लुकिंग अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, यू आर लुकिंग अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, हम डिक्शनरी अब आते हैं, हम लुक एट में आते हैं। लुक एट में इसका मतलब क्या हो गया? निहारना या ध्यान से देखना। लुक एट मीन्स ध्यान से देखना, निहारना। केयरफुली वॉच, केयरफुली वॉच, लुक एट, केयरफुली वॉच। ठीक है, अच्छा देखिए, लुक मीन्स यहाँ पर मतलब हो गया, देखो देखना हो गया, और एट मीन्स पर। तो लुक एट यानी किसी चीज पर ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब क्या है? लुक आफ्टर, केयर, देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। एग्जाम्पल क्या है इसका? ही विल टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। ही विल टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो वह अपने परिवार का टेक केयर करेगा, यानी अपना परिवार का देखभाल करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा लुक ओवर। लुक ओवर मीन्स क्या हो गया? परीक्षण करना या छानबीन करना। ठीक है, लुक ओवर, छानबीन करना या परीक्षण करना। अब इसका हम लुक ओवर का एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। द टीचर लुक्ड ओवर योर क्वेश्चन। द टीचर लुक्ड ओवर योर क्वेश्चन। तो टीचर ने आपके क्वेश्चन पर ध्यान दिया। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, ये एग्जाम में 2 से 3 नंबर के तो आते ही आते हैं फ्रेजल वर्ब हमारे। टीचर लुक्ड ओवर योर क्वेश्चन। ठीक है, टीचर ने आपके क्वेश्चन पर ध्यान दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? लुक थ्रू। लुक थ्रू, अध्ययन करना या जल्दी से परीक्षण करना। लुक थ्रू, अध्ययन करना या जल्दी से परीक्षण करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लुक थ्रू दिस विंडो एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या हुआ? लुक थ्रू दिस विंडो, यानी कि विंडो के थ्रू आप एक ब्यूटीफुल प्लेस देखेंगे। ठीक है, देखें। लुक इनटू, लुक इनटू का क्या मतलब हुआ? निरीक्षण करना या ध्यान से देखना। लुक इनटू, निरीक्षण करना या फिर ध्यान से देखना। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर लुक्ड इनटू माई कंप्लेंट। द पुलिस ऑफिसर लुक्ड इनटू माई कंप्लेंट। पुलिस ऑफिसर ने लुक्ड इनटू यानी कि ध्यान से देखा। पुलिस ऑफिसर ने लुक्ड इनटू यानी ध्यान से देखा। माई कंप्लेंट यानी मेरी शिकायत को, मेरी कंप्लेंट को। पुलिस ऑफिसर ने मेरी कंप्लेंट को ध्यान से देखा। लुक्ड इनटू का मतलब, ठीक है, क्लियर हो गया। पुट अप, पुट अप, उठाना या खड़ा करना, बढ़ाना। ठीक है, पुट अप का मतलब क्या हुआ? उठाना या खड़ा कर देना या बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, अब क्या है? टू इंक्रीज समथिंग। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका हमारा? द मार्केट पुट अप देयर रेट्स लास्ट मंथ। द मार्केट पुट अप देयर रेट्स लास्ट मंथ। तो क्या हुआ हिंदी? मार्केट ने बढ़ाया, पुटअप किया यानी बढ़ा दिया। देयर रेट्स लास्ट मंथ, लास्ट मंथ उन्होंने रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया।
अब देखते हैं पुट, एक फ्रेजल वर्ब है पुट। अब उसका देखते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स क्या हो गया, टाल देना या फिर स्थगित कर देना, आगे बढ़ा देना, ठीक है। पुट ऑफ टाल देना या फिर स्थगित कर देना। तो क्या हुआ, पोस्टपोन, टू लॉस इंटरेस्ट, टू डिस्ट्रैक्ट। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, माई सिस्टर इन लॉ कीप पुटिंग ऑफ गोइंग टू द फिजिशियन। माई सिस्टर इन लॉ कीप पुटिंग ऑफ गोइंग टू द फिजिशियन। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा पुट डाउन। पुट डाउन निंदा करना, पुट डाउन निंदा करना। टू सप्रेस, टू सप्रेस निंदा करना, पुट डाउन, टू सप्रेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है पुट डाउन का, कहाँ पर हम पुट डाउन यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें बोलना है नेवर पुट डाउन योर फ्रेंड इन पब्लिक, यानी कि हमें कभी भी अपने फ्रेंड्स को पब्लिक प्लेस में नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। नेवर पुट डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। ओके, ये तो बात सही है, कभी भी नहीं नीचा दिखाना चाहिए। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं पुट आउट, बुझा देना। पुट आउट बुझा देना। एक्सटिंग्विश्ड बुझा देना, एक्सटिंग्विश्ड करना। ओके, पुट आउट बुझा देना। एग्जाम्पल क्या है, प्लीज़ पुट आउट द फायर। ओके, प्लीज़ पुट आउट द फायर, यानी फायर को या आग को, कैंडल को बुझा दो, ठीक है। फिर है हमारा पुट असाइड। पुट असाइड मीन्स क्या होता है, भविष्य के लिए बचा कर रखना। पुट असाइड भविष्य के लिए बचा कर रखना। क्या है एग्जाम्पल हमारा, पुट असाइड सम मनी फॉर द रेनीज डे। रेनीज डे हमारा इसका मतलब होता है जैसे ज़रूरत का समय जब हमारा होता है, ज़रूरी समय होता है, परेशानी का समय होता है, उसको हम रेनीज डे बोलते हैं, इडियम्स है। क्या है, पुट असाइड सम मनी फॉर द रेनीज डे। पुट असाइड भविष्य के लिए हमें पुट असाइड करना चाहिए सम मनी को, यानी मनी को हमें भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए, ज़रूरत के समय जब हमें काम आए उसके लिए हमें मनी को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, फ्रेजल वर्ब को अगर हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें और अपने आप ही सेंटेंस बनाएं तो फ्रेजल वर्ब को याद करने में हमें बहुत आसानी रहेगी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है, 3-4 नंबर के तो आते ही आते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फॉलो करें इंग्लिश विद पूजा। बाय बाय।